बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात दवम के टर्म 1 का यूनिट 2 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उनमें शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर तैयार किए हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म में तकसीम होंगे, जबकि हर टर्म के आगे 2-2 यूनिट्स दिए गए हैं। एकेडमिक कैलेंडर को देखते हुए एकेडमिक कैलेंडर कुल 6 हफ्तों पर तकसीम होगा, जिनमें 5 हफ्ते हमारे पढ़ाई के, जबकि 6ठा हफ्ता हमारी असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने स्कूल की सहूलतों को देखते हुए एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है। इस टाइम टेबल के मुताबिक उर्दू के मजमून की अहमियत को देखते हुए कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड, जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड मखसूस होगा। चलिए अब हम सबक नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 6 टर्म 1 यूनिट 2 के हफ्ता 3 के दूसरे दिन से शुरू होकर हफ्ता 4 के तीसरे दिन तक चलेगा। ये हमारी दरसी किताब का 6ठा सबक है। चलिए अब सबक नंबर 6 शुरू करते हैं। सबक नंबर 6 का उन्वान है तारे। ये एक नज़्म है जो मनाज़िर फितरत से मुतल्लिक है। इस सबक में हम कुल 8 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। चलिए अब हम सबक की तरफ चलते हैं और उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। अब तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ सकें, सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें, नज़्म पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए अब हम नज़्म की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। नज़्म का उन्वान है तारे। तारे के ख़ास अल्फाज हैं कदर, टिमटिमाते, जगमगाते, दिलकश, जलवा और महफिल। नज़्म है नज़र रात के वक्त आते हैं तारे, न जाने कहाँ दिन को जाते हैं तारे, खुदा जाने हैं किस कदर दूर हमसे, फलक पर जो यूं टिमटिमाते हैं तारे। अंधेरी हो रातें तो फिर कुछ न पूछो कि किस शान से जगमगाते हैं तारे, हैं जिस तरह चांद और सूरज भी दिलकश, हमें अपना जलवा दिखाते हैं तारे। चला जाए जब शाम के बाद सूरज, तो फिर अपनी महफिल जमाते हैं तारे। नज़्म के शायर का नाम खालिद बज़मी है। आप इस नज़्म की दोबारा पढ़ाई कीजिए और पढ़ते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। अब अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए मुश्किल अल्फाज देखते हैं। इस नज़्म के मुश्किल अल्फाज हैं फलक। फलक आसमान को कहते हैं, जलवा नज़ारा, टिमटिमाना हल्की हल्की रोशनी देना या झिलमिलाना, दिलकश खूबसूरत। इन अल्फाज के मानी ज़ुबानी याद कीजिए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब हम अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ चलेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कॉलम मिलाकर मिसरे मुकम्मल कर सकें, दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए अब हम सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम कॉलम मिलाएंगे, है जिस तरह चांद और सूरज भी दिलकश, तो हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। इसी तरह आप लकीर के ज़रिए से एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाएंगे। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। चला जाए जब शाम के बाद क्या चीज़ जाती है? सूरज। सूरज छुप जाता है, तो यहाँ पर हम सूरज पर टिक का निशान लगाएंगे। आप बाकी के दोनों मिसरे भी पढ़िए और नज़्म को दोबारा पढ़ के इन मिसरों में दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। अब हम अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ मिलकर करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए
टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सब की मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए सवालात देखते हैं कि कौन से सवालात हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर अलिफ है, आसमान पर तारे किस वक्त नजर आते हैं? तो बताइए किस वक्त नजर आते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, आसमान पर तारे रात के वक्त नजर आते हैं। इसी तरह आप बाकी के सवालात पढ़िए और उनके जवाबात लिखिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुताल्लिक इजहार ख्याल कर सकें, तजर्बे की रोशनी में मुशाहदा करके बता सकें कि दिन और रात कैसे बनते हैं। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 40 और 43 होगा। चलें सरगर्मियाँ देखते हैं। पहला सवाल है, आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर आप सितारा होते तो किस जगह पर चमकना पसंद करते और क्यों? तो बताइए, अगर आप एक सितारा होते तो कहाँ पर चमकते? वो जगह कैसी होती और क्यों चमकना वहाँ पर पसंद करते आप? सवाल नंबर 5 सफ़ा नंबर 40 और सवाल नंबर 12 सफ़ा नंबर 43 से है। सवाल पढ़ती हूँ। मेज़ पर एक ग्लोब रखकर एक तरफ सूरज की तरह मोमबत्ती जलाएं। अब ग्लोब घुमाएं और देखें कि ज़मीन के किस हिस्से पर दिन और किस हिस्से पर रात है। बाद अपने अल्फाज में बताएं कि रात और दिन कैसे बनते हैं। ये मुशाहदा या तजुर्बा आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में कीजिए। बाद ये भी बताएं कि दिन और रात कैसे बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मुशाहदा करके आपको अच्छा लगेगा। चलिए अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो फ़ेल अमर के जुमलों को फ़ेल नहीं और फ़ेल नहीं के जुमलों को फ़ेल अमर में तब्दील कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सब की मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलें सरगर्मी देखते हैं। सरगर्मी से पहले आपको बताती जाऊं कि फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं क्या है। ऐसे जुमले जिनमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, करने को कहा जाए, वो फ़ेल अमर कहलाता है। जबकि ऐसे जुमले जिनमें किसी काम से मना किया जाए, रोका जाए, वो फ़ेल नहीं कहलाता है। खाना खाओ, खाना खाओ फ़ेल अमर है। अगर इसको कर दिया जाए कि खाना मत खाओ तो ये फ़ेल नहीं हो जाएगा। इसी तरह काम मत करो, काम मत करो फ़ेल नहीं है। इस जुमले को फ़ेल अमर बनाने के लिए कहा जाएगा कि काम करो। ये जुमले बता रहे हैं कि जहाँ पर किसी काम का हुक्म दिया जा रहा है वो फ़ेल अमर है और जहाँ किसी काम से मना किया जा रहा है वो फ़ेल नहीं है। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर आइए। इस तस्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट को अपने उस्ताद या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। ये वक्त है अगले तस्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखकर खाली जगह पुर कर सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सब की मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। सरगर्मी को देख लेते हैं। इन अल्फाज को गौर से पढ़िए। चूज़ा वाहिद है, चूज़े जमा है। कमरा कमरे, चूज़ा चूज़े कमरा कमरे। ऊपर दिए हुए वाहिद अल्फाज के आखिर में बड़ी ये लगाकर उनकी जमा बनाई गई है। गौर से देखिए, चूज़ा जब हमने ये हे हटाकर बड़ी ये लगा दी तो जमा बन गया। इसी तरह कमरा में हे हटाकर बड़ी ये लगा दी तो जमा बन गया। यानी अगर वाहिद अस्मा के आखिर में हे आता हो तो इनकी जमा बनाने के लिए हे को हटाकर बड़ी ये लगा देते हैं। इस तरह से ये वाहिद के जमा बन जाएंगे। जुमलों के सामने दिए हुए वाहिद अल्फाज के जमा और जमा अल्फाज के वाहिद लिखकर खाली जगह पुर करें। हामिद ने नया डैश खरीदा। आगे लफ्ज दिया गया है बस्ते। बस्ते एक जमा लफ्ज है, हम यहाँ पर इसका वाहिद लिखेंगे यानी बस्ता। हामिद ने नया बस्ता खरीदा। अगला जुमला है बाजी ने बाजार से मिट्टी के डैश खरीदे। जुमला बता रहा है कि यहाँ पर जमा का लफ्ज आएगा। बाजी ने बाजार से मिट्टी के डैश खरीदे, प्याले खरीदे। आगे प्याला है तो प्याले खरीदे। अब बाकी के जुमले मुकम्मल कीजिए। वाहिद को जमा या जमा को वाहिद बनाकर जुमले मुकम्मल कीजिए।
अब हम अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हम आवाज़ अल्फाज बना सकें, नज़म और नसर में इम्तियाज़ करके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए मिलके सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लिखकर हम आवाज़ अल्फाज बनाएं और लिखें। यहाँ हमें कुछ हरूफ दिए गए हैं जबकि वहाँ पर एक हर्फ मौजूद नहीं है। हमें एक ऐसा हर्फ लगाना है जिससे 2 हम आवाज़ अल्फाज बने। यहाँ इस तरह से अगर मैं यहाँ पर अलिफ लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर अलिफ लगाऊँ तो बनेगा दाक और चाक, चाक और दाक। इसी तरह यहाँ पर इन हरूफ को देखिए, सीन जीम, यहाँ पर कोई ऐसा हर्फ आएगा कि यूं भी एक लफ्ज़ बनेगा और इस तरह से भी बनेगा। अगर मैं यहाँ पर भी अलिफ लगाऊं तो बनेगा सजाई बनाई, सजाई बनाई। यहाँ पर अलिफ लगाने से सजाई और बनाई बनेगा। इसी तरह आप ये सरगर्मी मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। हम आवाज़ अल्फाज के तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट को अपने असातिज़ा या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अगला तसव्वुर है हमारी पढ़ाई का। दिए हुए अशार और उनकी नसर पढ़ें। यहाँ पर अशार दिए गए हैं जबकि दूसरी तरफ नसर दी गई है। हम जानते हैं कि शेर के अंदाज में की गई बात में बहरो अरूज का ख्याल रखा जाता है, वज़न का ख्याल रखा जाता है, जबकि नसर एक आम इबारत है। न आएगी सुस्ती कभी नाम को, ये शेर है। न आएगी सुस्ती कभी नाम को। आगे देखिए इसकी नसर क्या है, कभी नाम को भी सुस्ती नहीं आएगी। यानी जहाँ पर हम वज़न का और बहर का ख्याल रखते हैं वो हमारा शेर कहलाता है। इसके बरक्स एक आम अंदाज में कही गई बात नसर कहलाती है। आप अशार और नसर पढ़िए। अब हम मिलकर तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर से मुतल्लिक 2-2 जुमले लिख सकें, मौजू से मुतल्लिक 5 जुमले लिख सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। सरगर्मी है, दी हुई तस्वीरें गौर से देखें और हर एक से मुतल्लिक 2-2 जुमले लिखकर बताएं कि आप इन औकात में कौन कौन से काम करते हैं। ये दिन की तस्वीर है और वो रात की तस्वीर है। आपने बताना है कि आप दिन में कौन से काम करते हैं और रात में कौन से काम करते हैं। अगला सवाल है, क्या आपने कभी किसी बाग या पार्क की सैर की है? वहाँ आपने क्या क्या देखा? वहाँ जाकर आपको कैसा लगा? 5 जुमले में लिखकर बताएं। मुझे यकीन है कि आप में से हर बच्चे ने किसी बाग या पार्क की सैर ज़रूर की है। तो आप बताइए कि आपने वहाँ क्या क्या देखा और आपको वहाँ जाकर कैसा लगा। इस बात को 5 जुमलों में लिखकर बताइए। अब हम सबक नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर 7 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 के चौथे दिन से लेकर हफ्ता 5 के छठे दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का 7वां सबक है। चलिए सबक नंबर 7 शुरू करते हैं। सबक नंबर 7 का उन्वान है प्यारे नबी। ये सीरतुन नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखा गया सबक है। यहाँ पर हम कुल 9 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। चलिए अब हम सबक की तरफ चलते हैं और मिल के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए मतन की तरफ चलते हैं। पहले हम ख़ास अल्फाज पढ़ेंगे। अखलाक, मोहब्बत, शफ़क़त, कितार, नसीहत, एहतराम। इनमें से सबक का कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगी, बाकी का सबक आप अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से पढ़ेंगे और दुरुस्त अल्फाज का ख़ास ख्याल रखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत अच्छे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मोहब्बत करते, बच्चों के साथ ख़ास शफ़क़त से पेश आते। जब भी कहीं बच्चों को देखते उन्हें सलाम करते,
उनका हाल पूछते। बाकी का सबक आप खुद पढ़िए और अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई लीजिए। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखिए। अब हम अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए अब हम मुश्किल अल्फाज देखते हैं कि कौन से मुश्किल अल्फाज हैं जिनकी पढ़ाई हमें आज करनी है। अखलाक, अच्छी आदतें यानी कि तौर तरीके। शफ़क़त, मेहरबानी। घुल मिल जाना, एक हो जाना। मोहब्बत, प्यार। इन अल्फाज के मानी याद कीजिए और इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कॉलम मिलाकर जुमले मुकम्मल कर सकें, दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। सरगर्मी के मुताबिक पहले हम कॉलम के ज़रिए जुमले मिलाएंगे, बाद दुरुस्त जवाब की निशानदही करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत अच्छे थे। यूँ हम लकीर के ज़रिए कॉलम को दूसरे कॉलम से मिला देंगे, बाकी का कॉलम आप मुकम्मल करेंगे। अगले सवाल के मुताबिक हमें दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं हज़रत आदम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इसी तरह बाकी के जुमले भी पढ़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। ये वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी जा रही है। चलिए सवालात देखते हैं। पहला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसा सलूक फरमाते थे? तो आप बच्चों से ख़ास शफ़क़त से पेश आते थे। जब बच्चों को देखते तो उन्हें सलाम करते। इसी तरह आपने बाकी के सवालात पढ़ने हैं, सबक में से उनके जवाबात तलाश करने हैं और फिर उन्हें लिखना है। चलिए अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो वाक़या सुनकर सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें, मौजू से मुतालिक इज़हार ख़याल कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी जा रही है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ वाक़या गौर से सुने और आखिर में सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। ईद का दिन था, सब लोग ईद की खुशियाँ मना रहे थे। एक बच्चा गली के कोने में उदास बैठा था। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली में से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और पूछा कि बेटा, आज तो ईद का दिन है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, आप क्यों यहाँ उदास बैठे हैं? बच्चे ने बताया कि उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने साथ घर ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नए कपड़े पहनाए और फरमाया कि आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम्हारी माँ है। इबारत हमने पढ़ी। अब नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं, आपको इन सवालात को पढ़ना है और इबारत में से इन सवालात के जवाबात तलाश करने हैं और बाद ज़ुबानी जवाबात देने हैं। अगला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप किस किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो बताइए आप किस किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। चलें तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो बेतरतीब अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर जुमला मुरतब कर सकें। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। बेतरतीब अल्फाज से जुमला साजी। चाहिए,
का बड़ों एहतराम करना। क्या आपको कोई बात समझ में आई? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आई। चाहिए का बड़ों एहतराम करना। क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि यहाँ अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है। जब हम आगे देखते हैं अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके, तो जुमला है बड़ों का एहतराम करना चाहिए। जब अल्फाज बेतरतीब लिखे हों तो बात समझ में नहीं आती। जब अल्फाज की तरतीब दुरुस्त हो तो बात बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाती है, जैसे कि बड़ों का एहतराम करना चाहिए। अगला जुमला है करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से एक हर थे। क्या आपको कोई बात समझ में आई? हरगिज़ नहीं। अब हम यहाँ अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करते हैं और फिर जुमला पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मोहब्बत करते थे। बिल्कुल ठीक। अब आपने ये जुमले पढ़ने हैं। यहाँ पर अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है। आपने अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करनी है और दुरुस्त जुमला लिखना है। इस सरगर्मी को मुकम्मल करें और वापस आएँ। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए अब हम गिनती की तरफ बढ़ते हैं। चीज़ें गिने, उनकी तादाद हिंसों और लफ्ज़ों में लिखें। यहाँ पर कुछ पेंसिलें दी गई हैं। हम इन पेंसिलों को गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। पहले हम यहाँ पर 5 लिखेंगे हिंसों में और फिर हम लफ्ज़ों में लिखेंगे 5। इसी तरह आपको यहाँ पर दी गई चीज़ें गिननी है और पहले उनको लफ्ज़ों में और हिंसों में दोनों तरह से लिखना है। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि 30 कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए अब हम कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज पढ़ेंगे। दिए हुए अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। ये 30 अल्फाज हैं और कसीरुल इस्तेमाल हैं, यानी हम इन्हें कसरत से इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इस्तेमाल होते हैं। आपने 1 मिनट में इन अल्फाज को पढ़ना है। आसानी, मोहब्बत, ख़ास, मौसम, खूबी, इस्लाम, निशान, रास्ता, सहारा, रोशनी, मंजिल, अखलाक, नेमत, इबादत, रहमत, सूरज, नमूना, हिफाजत, मौका, मंजर, दौलत, पसंद, अमल, कतार, प्यार, पैगाम, इज़्ज़त, एहतराम, नसीहत और मुख्तलिफ। मुझे उम्मीद है कि आपने इन अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ को तवज्जो से सुना होगा। अब आपने भी इन अल्फाज को 1 मिनट में पढ़ना है और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना है। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात से मुतल्लिक 5 जुमले लिख सकें, अच्छे और बुरे कामों से मुतल्लिक लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 50 है। सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात से मुतल्लिक 5 जुमले लिखें। तो नबी पाक की आदात कैसी थी, आपने 5 जुमलों में लिख के बताना है। अपने कोई से 3 ऐसे अच्छे काम लिखें जो आप करते हैं, 3 ऐसे बुरे काम लिखें जिनसे आप दूर रहते हैं। यहाँ पर आप अच्छे काम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने बुरे काम लिखेंगे। इस सरगर्मी को अपने उस्ताद या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल करें। इस तसव्वुर के लिए, लिखाई के तसव्वुर के लिए यहाँ पर एक वर्कशीट दी गई है जिसमें आपने इस जाल को देखना है और इससे आपने मालूमात इकट्ठी करके यहाँ पर कुछ जुमले लिखने हैं। 5 जुमले। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया गया है, उनके वालिदैन का, उनके दादा, उनके चचा, आपकी जाए पैदाइश क्या थी और आप पर अल्लाह ताला की कौन सी किताब नाजिल हुई। इन सब के मुताबिक आपने यहाँ पर 5 जुमले लिखने हैं। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल करें। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो लाइब्रेरी से किताब हासिल करके इसमें से वाक़या पढ़कर जमात में सुना सकें, मौजू से मुतालिक चार्ट बना सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर
6 दी जा रही है। चलिए अब हम सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। लाइब्रेरी से सीरत की कोई किताब अपने नाम पर जारी करवाएं। इसमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों पर शफकत का कोई वाक़या पढ़ें और कमरा जमात में साथियों को सुनाएं। यकीनन आपके स्कूल में कोई लाइब्रेरी ज़रूर होगी। उस लाइब्रेरी में जाएं और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक कोई किताब अपने नाम पर जारी करवाएं। उस किताब में से वाक़या पढ़िए। कौन सा वाक़या? बच्चों पर शफकत का। उसे पढ़िए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए। अगला सवाल है, दिए हुए अल्फाज की मदद से अच्छी आदत पर मबनी एक चार्ट तैयार करें और कमरा जमात में आवीज़ा करें। अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया, खुशामदीद, मेहरबानी, मुआफ़ कीजिएगा, वालेकुम अस्सलाम। इन अल्फाज पर मबनी एक चार्ट बनाना है आपने और उसे अपने कमरा जमात में आवीज़ा करना है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी बताइए कि ये अल्फाज किन मौक़ों पर बोले जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया, खुशामदीद, मेहरबानी, मुआफ़ कीजिएगा, वालेकुम अस्सलाम। वीडियो के इस हिस्से में हम जायज़ा पढ़ेंगे। ये जायज़ा टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 के 7वें दिन पर मुश्तमिल है और यह हमारी किताब का दूसरा जायज़ा है। इस जायज़े को आप अपने वालिदैन और असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए। वीडियो के इस हिस्से में हमने आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात दवम टर्म 1 यूनिट 2 के कुछ तसव्वुरात पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपने इन तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब बारी है आपके इम्तिहान की। इन तसव्वुरात की अच्छे तरीके से दोहराई कीजिए और फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।